Hello dear learners, hoping you people are good and great and you people are preparing well for your upcoming exam. Dear learners, today we are once again going to talk about period of English literature. आज हम देखेंगे कि how this English literature cover whole start from classical period to the modern period. इस classical period to modern period के बीच में कितने period include किए जाते हैं और कौन कौन से होते हैं. We will see this date wise and we'll try to understand each and everything very proper way. So let's go ahead and try to understand it. See that अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड के बारे में, ठीक है. इन वन ऑफ माय वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स. इंग्लिश लिटरेचर के जो पीरियड को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. अभी हम देखेंगे इसको क्लासिकल पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब क्लासिकल पीरियड टू मॉडर्न पीरियड, और उसके ये कब से स्टार्ट होता है क्लासिकल पीरियड और क्लासिकल पीरियड क्या क्या इंक्लूड करता है, ऑल दिस थिंग विल सी. देखो जो क्लासिकल पीरियड का जो समय है वो कब से माना जाता है, 1200 BCE से लेके 455 BCE तक माना जाता है, राइट. क्लासिकल पीरियड, व्हाट इज द पीरियड फ्रॉम, क्या टाइमिंग है इसकी, 1200 BCE से लेके 455 BCE तक का समय जो है वो क्लासिकल पीरियड का. और क्लासिकल पीरियड के अंदर कौन कौन से पीरियड आते हैं, उसका सबसे पहला जो होता है इसको होमरिक पीरियड या फिर हीरोइक पीरियड भी कहते हैं. क्लासिकल पीरियड के का जो पहला पीरियड है, का पहला पार्ट है, देखो क्लासिकल पीरियड कवर स्टार्ट करता है 1200 टू 455 BC तक रहता है. और ये इंक्लूड करता है, इस पीरियड को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. इसका पहला जो पार्ट होगा वो होमरिक पीरियड होगा, इसे हम हीरोइक पीरियड भी कहते हैं. ये 1200 से 800 BC तक रहता है, ठीक है, पहला पीरियड. सेकेंड पीरियड इसका कॉल क्लासिकल ग्रीक पीरियड. व्हाट इट कॉल, क्लासिकल ग्रीक पीरियड. और ये जो पीरियड स्टार्ट होता है वो जस्ट होमरिक पीरियड के बाद स्टार्ट होता है. 800 BC से लेके 200 BC तक रहता है ये क्लासिकल ग्रीक पीरियड. उसके बाद जो थर्ड पीरियड है वो क्लासिकल रोमन पीरियड बोला जाता है. ये 200 BC से स्टार्ट होकर 455 BCE तक रहता है. और उसके बाद इसका फोर्थ है वो पैट्रियास्टिक पीरियड है, वो जो 70 CE से स्टार्ट होकर 455 CE तक रहता है. तो जो हमारा क्लासिकल पीरियड है इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फॉर स्टडिंग एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग. पहला जो पीरियड होगा वो हीरोइक पीरियड होगा, वो 1200 से स्टार्ट होकर 800 BC तक जाएगा. दूसरा जो होगा वो ग्रीक पीरियड होगा, जिसे क्लासिकल ग्रीक पीरियड भी कहते हैं. दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 800 BC एंड इट विल गो अप टू द 200 BC. और तीसरा जो होगा माय डियर वो क्लासिकल रोमन पीरियड कहा जाएगा. दैट्स विल स्टार्ट फ्रॉम 200 BC एंड इट विल ओवर एट 455 BC. और इसका जो लास्ट होगा वो पैट्रियास्टिक पीरियड होगा. दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 70 CE एंड विल फिनिश एट 455 CE, राइट. इसके बाद जो क्लासिकल पीरियड के बाद जो डिवीजन है लिटरेचर के वर्किंग पीरियड का, वर्क पीरियड का, उसे कहा जाता है मिडिवल पीरियड. और ये स्टार्ट होता है क्लासिकल पीरियड के ठीक बाद. और इसका समय क्या है, 455 CE से लेके 1485 CE तक का पीरियड जो कहा जाता है उसको मिडिवल पीरियड कहते हैं. दिस पीरियड, अब इस पीरियड को भी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में. पहला हो जाएगा द ओल्ड इंग्लिश, जिसे हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं. ये स्टार्ट होता है 450 से, या फिर 423 भी आप कह सकते हैं, जहाँ से ही ये फिनिश होता है 450. एक्चुअली इट शुड बी 450 से स्टार्ट होता है ये और 1066 C तक चलता है, ठीक है. द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसे हम एंग्लो सैक्सन भी पीरियड कहते हैं, ये 450 से स्टार्ट होकर 1066 तक चलता है. ये वही पीरियड है जब लिटरेचर लिखा जाना शुरू हुआ. इसके पहले लिटरेचर वाज ओरली ट्रांसफॉर्मेंस, मतलब सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, जो भी कंटेंट था वो ओरली ट्रांसमिट होता था पर्सन टू पर्सन, ठीक है. यहाँ से जब ओल्ड इंग्लिश पीरियड आया तो उस समय से ही कंटेंट को लिखना शुरू किया गया और स्टोर करना शुरू किया गया. इसके बाद ओल्ड इंग्लिश के बाद क्या आता है, द मिडिल इंग्लिश पीरियड. ये 1066 से स्टार्ट होकर 1450 CE तक चलता है. तो हमारा फर्स्ट पीरियड क्या था, वो क्लासिकल पीरियड था. क्लासिकल पीरियड इंक्लूड करता है 4 पीरियड्स को, हीरोइक पीरियड, क्लासिकल ग्रीक पीरियड और क्लासिकल रोमन पीरियड और पैट्रियास्टिक. मिडिवल पीरियड जो है वो इंक्लूड करता है 2 पीरियड्स को, द ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश पीरियड, राइट. अब नेक्स्ट जो है हमारा, उसे हम कहते हैं द रेनेसा और द रिफॉर्मेशन. रेनेसा और रिफॉर्मेशन पीरियड. और ये जब कब स्टार्ट होता है माय डियर, ये मिडिल इंग्लिश पीरियड के ठीक बाद स्टार्ट हो जाता है रेनेसा, राइट. ये 1485 से 1660
तक का समय जो है रेनेसा को कवर करता है। और इस रेनेसा को भी दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज रिफॉर्मेशन पीरियड, एंड दिस पीरियड वी कैन आल्सो डिवाइड इनटू नेक्स्ट 4 पार्ट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसका पहला पीरियड जो कहा जाएगा वो होगा रेनेसा के अंदर को अगर आप डिवाइड करेंगे तो पहला होगा अर्ली टुडार पीरियड, इसको बोलते हैं अर्ली टुडार पीरियड। ये 1485 से लेके 1558 तक रहता है हमारे डियर। इसके बाद क्या है एलिजाबेथन पीरियड। दिस एलिजाबेथन पीरियड वेरी फेमस, इट इज आल्सो कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ English literature, and this period includes so many famous writer, and one of these famous writer is William Shakespeare, जिसके बिना इंग्लिश लिटरेचर को के बारे में सोचना भी पॉसिबल नहीं है, because of it his work only, the work which he has done for in English for enhancing the English literature, that is great, and that's why William Shakespeare have such a value। और इस पीरियड को हम कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दिस स्टार्ट फ्रॉम 1558 to 1603, ये है पीरियड एलिजाबेथन पीरियड का, और इस समय जो क्वीन थी वो एलिजाबेथ थी। इसके बाद आता है जैकोबियन पीरियड। एलिजाबेथन के बाद ठीक क्या स्टार्ट होता है हमारे लिए जैकोबियन पीरियड, 1603 से लेकर 1625 तक ये रहता है। उसके बाद आता है कैरोलाइन एज जो 1625 से स्टार्ट होकर 1649 में खत्म होता है। तो हम रेनेसा पीरियड को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने क्लासिकल पीरियड को डिवाइड किया। इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड वन बाय वन कौन सा राइटर किस पीरियड में था। आई एम नॉट टॉकिंग हियर सो मच अबाउट द राइटर एट दिस प्रेजेंट, आई एम जस्ट डिस्कसिंग यू द पीरियड और उसका टाइम। अबाउट द राइटर आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अब जो रेनेसा के बाद कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है हमारे लिए, दैट्स कॉल्ड कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटियन इंट्रिगियम। इस पीरियड का समय क्या 1649 से लेकर 1660 तक रहता है कॉमनवेल्थ पीरियड। इस पीरियड को भी हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर पार्ट्स में। इसके अंदर पहला जो पीरियड होगा वो होगा इनलाइटमेंट। द इनलाइटमेंट या नियो क्लासिकल पीरियड जिसे हम बोलते हैं, ये 16 दिस इज कॉल्ड ओके एनलाइटमेंट पीरियड जो 1660 से स्टार्ट होकर 1790 तक जाएगा। फिर आएगा रिस्टोरेशन पीरियड जो 1660 से स्टार्ट होकर 17 तक जाएगा। उसके बाद क्या होगा अगस्टन एज 1700 से स्टार्ट होकर 1750 तक जाएगा। एंड देन द एज ऑफ जॉनसन 1750 टू 1790 तक रहता है एज ऑफ जॉनसन। एंड जैसे ही लास्ट एज ऑफ जॉनसन खत्म होता है तो हमारा स्टार्ट हो जाता है वन ऑफ द फेमस पीरियड ऑफ फेमस राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ कॉलरिज। इसे हम कहते हैं रोमांटिक पीरियड माय डियर। और ये पीरियड स्टार्ट होता है, इस पीरियड की स्टार्टिंग डेट के बारे में थोड़ा डिस्प्यूट है। सम पीपल थिंक दैट रोमांटिक पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 1798 जब विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज ने लिरिकल बैलेड लिखा था। तो actually they started the work has come in 1798, तब से मानते हैं, बट एक्चुअली इट स्टार्ट फ्रॉम 1790 to 1830। क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कोई काम स्टार्ट हो उसी समय से उसके पीरियड की आइडेंटिटी मिले। वो वर्क फेमस हो गया था इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट द इंग्लिश रोमांटिक पीरियड स्टार्ट फ्रॉम देयर, बट एक्चुअली इट स्टार्ट फ्रॉम 1790 to 1830 सी तक रहता है रोमांटिक पीरियड। और गॉथिक राइटिंग्स ठीक है इसी पीरियड से बिलोंग करती हैं। इसके बाद वाला जो पीरियड होता है उसको विक्टोरियन पीरियड या 19th सेंचुरी का पीरियड कहते हैं, जो 1832 से 1901 तक रहता है हमारे डियर। और ये क्या इंक्लूड करता है सेंटिमेंटल नॉवल, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इसके अंदर होती हैं लाइक एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस। ये सारी चीज़ें सेंटिमेंटल नॉवेल्स और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट का पीरियड है ये। इस समय ये सारी चीज़ों बेस्ड काम किए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है मॉडर्न पीरियड जो 1914 से स्टार्ट होकर 1945 सी तक रहता है। and then after the last period is the most modern period that is called start from 1945 onward से जो पीरियड है जिसमें हम अभी रह रहे हैं ये कौन सा पीरियड है पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये डिवीजन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो पीरियड है। इसको क्लासिकल पीरियड से स्टार्ट होकर मॉडर्न पीरियड तक जाता है और क्लासिकल पीरियड को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ, हर पीरियड को उसकी टाइमिंग को समझ पाएँ और लर्न कर पाएँ। अदरवाइज हम अगर डायरेक्ट लर्न करेंगे तो इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग। और कई बार एग्जाम से पूछा जाता है
लाइक हीरोइक पीरियड कब से कब था, ग्रीक पीरियड कब से कब था, रोमन पीरियड, क्लासिकल रोमन पीरियड कब से कब था, और ये या फिर ग्रीक पीरियड किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो यू मस्ट लर्न ऑल दिस, एंड if you have any doubt you must write in the comment section. I will help you, right? So see you in the next video. Till then you keep watching, keep studying. Good luck.